ठीक है। अभी तक हमने देखा था कि हमारा जो रेडिस है वो पब्लिश कर रहा था, तीनों नोडों को पब्लिश करते जा रहा था। तो मतलब अगर हमने नोड ए को बोला कि भाई ये ले यूजर वन को पुट कर, तो वो अपने आप को पुट कर रहा था, बाकी दोनों को सब्सक्राइब कर रहा था, इनवैलिडेट कर रहा था। तो अभी तक इनवैलिडेट में कुछ हो नहीं रहा था, मतलब जैसे ऐसे ही बस प्रिंट हो रहा था। तो अभी हमने क्या इम्प्लीमेंट किया कि इनवैलिडेट में क्या होगा, वो जाके अगर नोड बी नोड सी के पास होगा तो उसको डिलीट कर सकता है, उसको डिलीट कर देगा, बाकी नोड ए के पास वो जाके पुट कर देगा। ठीक है। अब इसमें अब और थोड़ा अपडेट्स क्या किया है, इसमें हमने मेसी प्रोटोकॉल लगाया हुआ है। मेसी मतलब कि मॉडिफाइड होगा, मतलब कैचे की कैटेगरी अब आ जाएगी कि वो मॉडिफाइड है या एक्सक्लूसिव है या फिर शेयर्ड है या फिर इनवैलिड है। इनवैलिड मतलब अगर डिलीट कर दो तो उसको इनवैलिड में डाल देगा, उसको हमेशा डिलीट नहीं करेगा, तो उसको एक बैकिंग स्टोरेज में जाके डाल देगा, ताकि अगर हमें बाद में पता चले तो हमें उसका पुराना वाला वर्जन मिल जाए। ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से हटा ही दिया कैचे, उसको कैचे पूरी तरह से हटाते नहीं है इन जनरल हम लोग। ठीक है। तो और हम पिछली बार क्या देखे थे, हमने तीनों नोड को बार बार अलग अलग चलाना पड़ रहा था, 8080 पे, 8081 पे, 82 पे। ठीक है। तो अभी हमने तीनों नोडों को और रेडिस को चारों को कंटेनराइज कर दिया है डॉकर पे। तो अगर मैं अभी डॉकर दिखाऊं, ये तो डॉकर फाइल, ये तो स्टैंडर्ड है। ठीक है। मैं बैक आऊँ, ठीक। अगर डॉकर कंपोज में दिखाना चाहूँ या तो ये रेडिस है हमारा अपना, ये रेडिस चीज़ है, ये वाला रेडिस का हमने इमेज यूज किया ताकि डॉकर के अंदर ही चलता रहे, वो बाहर वाले से मतलब ना रहे। कैचे नोड है, ये कैचे नोड 1 है, ये 2 है, जो 8081 पे चलेगा, ये 80 पे चलेगा, ये 82 पे चलेगा। कैचे नोड 3 है। ठीक है। बाद में कितना भी ऐड करना है कर सकते हैं। हाँ, इसमें एक चीज़ ये है कि हमने पहले डिपेंड्स ऑन रेडिस किया था, तो उसमें रेस कंडीशन आ रही थी, मतलब कैचे नोड 1 पहले बन जा रहा था, रेडिस चल नहीं रहा था, लेकिन उसको डायरेक्ट डिपेंडेंट था रेडिस पे, तो वो ब्रेक हो रहा था कभी कभी। इसलिए हमने एक चीज़ कंडीशन एक्स्ट्रा लगाई, सर्विस हेल्दी। जब तक अगर रेडिस जब तक नहीं चल पाएगा तब तक ये तीनों कैचे नहीं बनेंगे। ठीक है। तो ये हमारा बना गया है। अगर मैं अब डॉकर को चला कर दिखाऊँ, डॉकर कंपोज करके दिखाता हूँ। ठीक है। ये मेरा डॉकर चलेगा। ठीक है। थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ये तीनों एक साथ ही चले गए आपको, मतलब हर बार जाके स्विच नहीं करना पड़ेगा, वो सब एक साथ ही कंटेनराइज हो गए हैं मेरे डॉकर। ठीक है। ये चल रहा है। अगर मैं अब जाके अगर डॉकर का दिखाऊँ क्या क्या चल रहा है उस पर, या देखते हो, एक कैचे नोड 1 चल रहा है, 2 चल रहा है, 3 चल रहा है। समझो 3 पहले बन गया था, मतलब वही थोड़ा रेस्पॉन्स हुआ था, लेकिन क्या है देखो, रेडिस 21 सेकेंड पहले बना, उनके बाद ये तीनों नोड बने, वो कंडीशन लगाने के बाद। ठीक। अब तीनों चल चुके हैं। ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक रिक्वेस्ट करके भेजते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है, मतलब पहले। ठीक है। एक काम करते हैं, पहले 8080 पे कुछ एक यूजर 1 को पुट करते हैं, लाइक, हाँ मैंने पहले किया हुआ था, हाँ किए। तो 8080 पे विराट वैल्यू के नाम से मैं पुट करना चाह रहा हूँ। ठीक है। ये स्टोर्ड है 8080 में। ठीक है। अब मैं अगर एंट्री दिखाऊँ, अगर हाँ यूजर वन का मैं एंट्री दिखाना चाह रहा हूँ 8080 पे। ठीक है। देखो विराट है, वर्जन 4 है, क्योंकि ये मैं कई बार से कर रहा हूँ, तो वर्जन 1 से वर्जन 4 तक चला गया है। ठीक है। स्टेट क्या है, मॉडिफाइड है, क्योंकि इसके पास आ गया है। इसका ओनर कौन है, 8080, तो ये मॉडिफाइड स्टेट है। ठीक। अब अगर मैं इसी चीज़ को, अगर यूजर वन को मैं 8081 पे देखना चाहूँ तो वहाँ नहीं होगा, क्योंकि अभी तक हमने वहाँ पब्लिश ही नहीं किया, नथिंग। 8082 पे दिखाऊँ, नथिंग, सॉरी ये क्या किया, नहीं ये गलत हो गया, कम नहीं करना था, हटाना था, यहाँ नथिंग है। ठीक है। अब अगर मैं क्या करना चाहता हूँ, 8081 रीड रिक्वेस्ट मारूंगा। ठीक है। वहाँ पे एंट्री नहीं करूँगा, बस रीड रिक्वेस्ट मारूंगा। 8082 लिख से मारते हैं। ठीक है। ठीक है। तो रीड रिक्वेस्ट मारा 8082 पे पहले कुछ नहीं था, यहाँ पे देखो कुछ नहीं था, 8082, तो ये गया रेडिस के पास, रेडिस ने क्या किया, रीड रिक्वेस्ट मारा सबके पास, तो 8080 के पास था, तो उसने लाके दे दिया मुझे कि ये ले विराट नाम से सेव हुआ था। ठीक है। अब अगर देखो, अब इसने रीड रिक्वेस्ट मारा, तो इसके पास भी लोकली आगे स्टोर रहेगा, तो जो ओनरशिप इसके पास था मॉडिफाइड स्टेट में 8080, अब इसके पास शेयर्ड स्टेट में आएगा, क्योंकि 8080 और 8082 दोनों शेयर कर रहे हैं। अगर मैं एंट्री दिखाऊँ,
जाएगा। इसके पास वैल्यू आ गया विराट टोन से यूजर 1 का वर्जन 4, वही वाला वर्जन, सेम वर्जन टाइप शेयर्ड हो गया। अगर मैं 8080 का भी दिखाऊंगा तो वो भी शेयर्ड ही आ जाएगा, क्योंकि अब ये दोनों शेयर कर रहे हैं। लेट्स सी शेयर्ड आ गया, ठीक। अब अगर मैं लेट्स से 8082 में डिलीट करना चाहूँ, या नहीं, अब मैं 8080 से डायरेक्ट पुट करना चाह रहा हूँ, ठीक, ताकि वो जाके इनवैलिडेट कर दे बाकी सबको, ठीक है। अगर मैं करना चाहूँ, हाँ, यहाँ पे मैं अब 8082 से सेम चीज़ करूँगा, ठीक है। ये स्टोर हुआ। अब मैं अगर देखूँ 8080 में देखूँ, ये इनवैलिड में चला गया। क्यों? क्योंकि 8082 ने मतलब राइट रिक्वेस्ट किया तो उसने किया, बाकी सबको उसने इनवैलिडेट कर दिया। जब इनवैलिडेट हुआ, इनवैलिडेशन हुआ, तो 8080 8081 दोनों में जाके इनवैलिड हो गया वो, ठीक है। ऐसे ही हुआ। तो अगर मैं अब ये 8082 का मैं दिखाऊँ, तो 8082 में क्या होना चाहिए, उसके पास मॉडिफाइड स्टेट में चला जाना चाहिए, कि आप उसके पास अकेले का सेम टू सेम है, देख रहे हो, मॉडिफाइड स्टेट में चला गया। पहले क्या था, शेयर्ड स्टेट में था। फिर मैंने जब ये पुट किया, मतलब उसको सेम यूजर 1 को मतलब मॉडिफाई किया मैंने, तो उसका जो शेयर्ड स्टेट था वो मॉडिफाइड स्टेट में चला गया, ये यहाँ पे, ठीक है। ऐसे हो रहा है। स्क्रीन का वो ठीक है, इनवैलिड दिख लिया, शेयर्ड दिख लिया। अगर मैं अब 8081 में यूजर 2 को देखना चाहूँ, क्योंकि यूजर 1 के पास, यूजर 2 किसी के पास नहीं है, ठीक है। मैं अगर लेट से उसके पास मैं मारता हूँ, रीड रिक्वेस्ट मारता हूँ 8081 को, सॉरी यूजर 1 ही भी यूजर 2 मारूँ तो ऐसा कुछ होगा नहीं, आई गेस। हाँ, कुछ है नहीं। अगर मैं पुट करना चाहूँ, नहीं पुट करूँगा तो वहाँ से वहाँ चला जाएगा, ठीक है। मतलब अभी तक इतना ही बना है कि मॉडिफाइड है, फिर अगर उसके अगर खुद के पास ओनरशिप आ जाएगी तो मॉडिफाइड हो जाएगा, बाकी सबके पास नहीं होगा, इनवैलिड स्टेट में चला जाएगा। अगर तुम इन्विटेट कर दोगे, शेयर करोगे, मतलब दूसरा बंदा ने उसको रीड रिक्वेस्ट मारा था तो वो दोनों शेयर लिस्ट में चले जाएगा, ठीक है। अब ये सब हो कैसे रहा, ये तो डॉकर कंपोज का है, ठीक है। अगर मैं तुमको दिखा के दिखाता हूँ, 8080 का एक लॉग दिखा देते हैं तुमको, डॉकर लॉग, हाँ, लॉग -f कैचे नोट 1 का है। पहले दिख रहा है यूजर 1, यहाँ यूजर 1 वर्जन 4 वो आया, वहाँ से पब्लिश बिफोर राइट, तो वो अपने आप को राइट करेगा, ठीक है। अपना इवेंट इग्नोर करेगा, जब रेडिस ब्रॉडकास्ट करेगा तीनों नोड को, तो ये अपने जो हमने वहाँ पे लगाया हुआ था की आईडी 8080 आएगा, उसके पास आएगा, लेकिन उसके पास ऑलरेडी राइट रिक्वेस्ट हो चुका है, तो ये वाला राइट रिक्वेस्ट उसको इग्नोर करेगा, ठीक है। 8000, हाँ, कैचे नोट 3 से 8082 से हमने रीड रिक्वेस्ट मारा था, जो कि 8082 से हमने रीड रिक्वेस्ट रिसीव किया था, ठीक है। तो उसको रीड रिक्वेस्ट किया था, मतलब ये ऐसे पूरे लॉग जनरेट हो रहा है। बट तुम यहाँ से मैच करना चाहोगे, हाँ, यहाँ से मैच करना चाहोगे पूरे मैच का, ठीक है। ये तो हो गया। अब मैं तुमको दिखाता हूँ, ये तो डॉकर फाइल था, ठीक है। अगर मैं फिर से बैक जाऊँ, टाइपिंग स्पीड नहीं है मेरे पास, ठीक है। मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि वो कैसे रहा है आखिरकार। अगर सोर्स में जाऊँ, हाँ, मैं सर्विस दिखाना चाह रहा था कि बाकी ये जो मेसेज प्रोटोकॉल वो चल कैसे रहा है पूरा सब कुछ, ठीक है। ये मेरा कंट्रोलर है अभी तक के लिए, मैं कंट्रोलर भी दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। ये पहले ही वैसे ही था, इसमें कुछ खास चेंज नहीं आया, वही है। ये बस कंट्रोल करने के लिए ऊपर से मैं सर्विस दिखाना चाह रहा था। कैचे सर्विस दिखाना चाह रहा था, ठीक है। कैचे सर्विस है, ठीक है। हमने बहुत सारा पब्लिशर, वर्जन स्टोर, बैकिंग स्टोरेज भी हमने रखा था अपने पास, ठीक है। हमने बहुत चीज़ रखा था यहाँ पे। अभी हमने लैचे भी बनाए हुए थे। उसके बाद ये मैंने वो किया था, ईमेल टाइप का बनाया हुआ था, लाइक पेंडिंग रीड्स। हाँ, ये था कि जैसे ही रीड रिक्वेस्ट आएगा वो उसको पेंडिंग रीड्स में डालेगा। मान लो कि अगर किसी कारण कि बाद में कहीं किसी और नोड ने उसे नहीं दिया तो वो पेंडिंग रीड्स में पड़ा रहेगा, बाद में वो मॉडिफाई होता रहेगा, ठीक है। ये सब है, ठीक है। ये तो उसका कंस्ट्रक्टर है, फाइल है, ठीक है। बाकी ये मेरा पुट फंक्शन है, ठीक है। तो पुट फंक्शन में क्या हो रहा है कि पहले वर्जन ला के देगा कि अभी लेटेस्ट वर्जन क्या है, तो उसका नेक्स्ट वर्जन ला के उसको दे देगा, ठीक है। पुट करने के तो नया वर्जन उसको देना पड़ेगा, ठीक है। और कैचे में वो जाके पता करेगा क्या की पहले से है या नहीं है। अगर की नहीं है उसमें तो एंट्री नल नहीं है, मतलब की पहले से पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वर्जन को सिर्फ मॉडिफाई करना है, मतलब वर्जन
वो उसका वर्जन नया करना है, उसका स्टेट चेंज करना है। स्टेट चेंज करना मतलब कि अगर शेयर्ड होगा तो उसको मॉडिफाइड कर देगा स्टेप से। हाँ, इससे अगर शेयर्ड है तो उसको मॉडिफाई कर देगा। हाँ, शेयर से ये है ना, पुट शेयर से मॉडिफाइड, शेयर से मॉडिफाई करेगा। एक्सक्लूसिव है तो भी मॉडिफाई करेगा, मॉडिफाइड पहले से तो मॉडिफाई कर देगा, बस उसको ये नया वर्जन सेट कर देगा। ठीक है, सब में नया वर्जन सेट कर देगा। ऐसे ही है, इनवैलिड है तो इनवैलिड को भी मॉडिफाई कर देगा। यहाँ पे चेक कर सकते हो, इनवैलिड मॉडिफाई कर देगा, बाकी नया वर्जन सेट करो और उसको एंट्री में स्टेट, वो उसका मॉडिफाइड स्टेट एंट्री, ये चीज़ मैं कहना चाहूँ, एंट्री का स्टेट, उसका मॉडिफाइड स्टेट करो, उसको एंट्री में डाल देगा। ठीक है, ये अगर वो नहीं मिल रहा, मान लो कि पहले नहीं था, बस कुछ नहीं, नया ये है, न्यू टू एम में चला जाएगा, नया है उसको मॉडिफाई में कर दो। और ये पब्लिशर, हाँ अब सब जगह मैं क्या कर रहा हूँ, पब्लिक राइट रिक्वेस्ट कि ये जाएगा रेडिस को बोलेगा, अब जाके सबको राइट रिक्वेस्ट बोल दो। राइट रिक्वेस्ट कहने का मतलब है जाके सबको इनवैलिडेशन कर दो। ठीक है, ये सब कुछ है। ठीक है, ये तो पुट हो गया। ऐसे ही गेट फंक्शन होगा, उसमें भी गेट फंक्शन में क्या है, गेट फंक्शन मतलब एक टाइप का अपने ही नोड में रीड रिक्वेस्ट टाइप का है, तो वो बस ऐसे है, गेट है ना। हाँ, ये बताया कि हीट हुआ है या नहीं हुआ है। हीट हुआ है तो कैसे हुआ है वो सब चेक कर सकते हो, गिटहब प्रोवाइड कोड चेक कर सकते हो। शेयर्ड नहीं है तो गेट शेयर्ड है, इस टाइप से है। ठीक है, बाकी बैकिंग वैल्यू में जाके चेक करेगा। ठीक है, मैं ये डिलीट कुछ उतना खास है, ये सब हैंडलर रिमोट रिक्वेस्ट और हैंडल रीड रिक्वेस्ट, ये सब तब काम में आएंगे जब जैसे कि मैं 8080 में, ये 8080 का ये है और 8081 से रिक्वेस्ट आ रहा है, तो ये रिमोट रिक्वेस्ट हो, तो वहाँ से रीड और जो रिमोट से आएंगे और दूसरे नोड से रीड और राइट रिक्वेस्ट आएंगे, वो यहाँ से हैंडल हो रहते हैं। उनके लिए अलग अलग किस्से हैं, क्योंकि शेयर डालना है उनके लिए, शेयर्ड है तो हटाना है, इनवैलिड करना है, तो उनके लिए अलग से लगा हुआ है, ये पूरा वर्जन है। ठीक है, बाकी यही इतना है। अभी तो डॉकर बन गया है, मेसी प्रोटोकॉल बन गया है। अभी नेक्स्ट फेज रिकवरी का फेज होगा, ताकि मतलब अगर कोई नोड बीच टाइम में डाउन हो गया तो उसको कैसे रिकवर करना है, क्योंकि मे बी एक नोड डाउन हो गया, दूसरा नोड आके नया वर्जन लिख दिया तो उसके पास इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही कुछ अच्छे से। बैकिंग स्टोर काम कर रहा है लेकिन एज अ डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस काम नहीं कर रहा, उसको अभी बनाएंगे हम। तो बाकी अभी तक तो इतना ही।